परमपिता परमेश्वर, मेरे लिए तो ये भूमि दादा गुरु की भूमि है। उसको नमन करने के लिए, या जिस भूमि की धूल में, मिट्टी में खेल करके हमारे दादा गुरु बड़े हुए, न सिर्फ बड़े हुए बल्कि देश दुनिया में ऋषि ध्यान के विचारों को आगे लेकर के गए, वो भूमि मेरे लिए वंदनीय है। और मेरा ये दुर्भाग्य रहा कि लगभग 20 साल के मेरे सामाजिक कार्य क्षेत्र में मुझे कभी इस गांव में आने का अवसर नहीं मिला। आज मैं आया हूं तो अपने आप को धन्य समझता हूं। भाई रणवीर आर्य जी का धन्यवाद करता हूं, भाई ईश्वर वैदिक जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आने के लिए विवश किया। मेरे साथ समस्या ये रहती है कि हमारे उपदेशक तो एक जगह पे 2 से 3 दिन रुकते हैं और मुझे एक दिन में 2 से 3 जगह जाना पड़ता है। तो पहले तो यहाँ का कार्यक्रम बना नहीं था, फिर बाद में रणवीर जी की एक बड़ी तोप का बोल रणवीर जी ने मेरी तरफ करवा दिया और उन्होंने कहा जी आना ही पड़ेगा। मेरे भी मन में था कि मुझे यहाँ जाना चाहिए, परंतु 3 दिन का कार्यक्रम था। वो कह रहे थे कि कम से कम 2 दिन तो आ ही जाओ, पर 2 दिन थे नहीं। तो कुल मिलाकर के ये हुआ कि चाहे 1 घंटे के लिए यहीं पर कार्यक्रम में जरूर आना है। तो आपने मुझे ये सौभाग्य दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारी यहाँ की जो आर्य समाज है उनके समस्त अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ। मेरे सामने हमारे आर्य समाज के वरिष्ठ सन्यासी बैठे हैं, मंच के ऊपर भी, पीछे भी सन्यासी बैठे हैं। स्वामी इंद्रवेश जी एक बात कहते थे, जब हम छोटे छोटे थे और बोलना सीख रहे थे, वो कहते थे कि जब मैं पीछे बैठा हूँ तो कुछ भी बोल दिया करो, बाद में हम संभाल लेंगे। तो अब मुझे लगता है कि मैं कुछ भी बोल लूँ, क्योंकि सामने स्वामी जी बैठे हैं और पीछे भी स्वामी जी बैठे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है बोलने में। तो इन सन्यासियों को नमन करता हूँ जो मेरे से आयु में बड़े हैं, विद्या में बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं। मेरे से पूर्व जिन्होंने अपनी बातें आपके बीच में रखी, आदरणीय आचार्य श्यामवर्णी जी बहुत तेजस्वी नवयुवक हैं, उनके भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मेरी छोटी बहन, और मैं उसको उस समय से जानता हूँ जब ये सिर्फ एक गीत बोलती थी मंच पे, दादाजी के साथ आ पाते थे, निकिता। वो आज बहुत अच्छा गीत उसने प्रारंभ किया और जब वो बोल रहे थे तो मुझे लगा कि मुझे भी उसी बात में बात मिला करके कहनी चाहिए। ऋषि ध्यान के बारे में आप बोल रहे थे। हमारी माताएं बैठी हैं, हमारे भजनोपदेशक दूसरे साथी बैठे जिनसे मेरा परिचय नहीं, आप सबको मैं नमन करता हूँ। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जन्म जयंती का ये 200वां वर्ष चल रहा है और आर्य समाज की स्थापना का ये 150वां वर्ष है। और मैं ये सोच रहा था कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी को सच्ची श्रद्धांजलि क्या हो सकती है। मैं जब इस कार्यक्रम के लिए आज यमुनानगर से निकला तो बहुत से दिमाग में प्रश्न भी थे और बहुत से संस्मरण भी थे, जो पूज्य स्वामी रुद्रवेश जी को लेकर के भी थे, स्वामी इंद्रेश अग्निवेश जी को लेकर के भी थे। परंतु कहीं न कहीं और गहनता में जब चलता गया, और ये सोशल मीडिया का जमाना है, इस पर मैं कुछ यात्राओं को देख रहा था। और यात्राओं के अलावा जब आजकल ये स्क्रॉलिंग सिस्टम है, आप YouTube देखने लगो तो भी स्क्रॉल करते रहो, कुछ न कुछ नया आता रहता है। फेसबुक देखो, इंस्टाग्राम देखो, ट्विटर देखो, किसी को भी देखो, तो आप ऑटोमेटिक जो स्क्रॉलिंग सिस्टम है उसमें जो एक चीज देखते हो उससे मिली जुली चीजें आती रहती। और मेरा माथा ठनका, मैंने एक वीडियो को रोक करके सुनना प्रारंभ किया। उस वीडियो में वर्तमान समय के सबसे बड़े धर्माचार्य जो शंकराचार्य के पद पर बैठे हुए हैं, वो अपने मन से एक बात कह रहे हैं, महिलाओं को गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए, महिलाओं को जनेऊ जिसको हम कहते हैं यज्ञोपवीत नहीं लेना चाहिए, और महिलाओं को हवन और यज्ञ नहीं करना चाहिए। मुझे लगा कि मेरे ऋषि का ये कार्य अभी अधूरा है, क्योंकि ऋषि ने अपने पूरे जीवन में सबसे बड़ा उपकार किया तो इन बहनों के ऊपर किया है। इनका वकील बन करके उन्होंने जो वकालत की, ऐसा उदाहरण दुनिया में किसी भी, दुनिया के किसी भी कोने के इतिहास में आपको देखने को नहीं मिलता। पर जब मैं यहाँ बैठा था तो वो छोटी सी बच्ची बैठ करके जब गायत्री मंत्र बोल रही थी,
तो मेरी आत्मा गदगद हो गई कि ऋषि के कार्य जरूर पूरे होंगे, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची जिसको अभी गायत्री मंत्र का अर्थ नहीं पता है, वो आर्य समाज के मंत्र से गायत्री मंत्र बोल रही है। तो ये चैलेंज है उस शंकराचार्य को भी, जो बहुत बड़ी व्यास गद्दी के ऊपर बैठ करके इन बहनों को गायत्री मंत्र बोलने से रोकता है। एक बेटी यहाँ पर आई, आर्य समाज की नींव उसने सुनाई, कुछ झिझक रही थी, मैं अंदर ही अंदर खुश भी हो रहा था कि वो बोल रही है। महात्मा गांधी जी अपने जीवनी में लिखते हैं कि जब मैं पहली बार बोलने के लिए खड़ा हुआ, एक शब्द मेरे मुंह से नहीं निकला और चक्कर आए और मैं गिर गया। हमारे वाली तो पूरे के पूरे 10 के 10 नियम पुल सुना करके चले, है ना ये ऋषि दयानंद की विजय। तो ऋषि दयानंद की इतनी मौन विजय है, बहुत सी मौन विजय है, जिनके ऊपर आप दृष्टिपात करके देखेंगे तो लगेगा कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने और सारे समाज ने इस देश के लिए बहुत बड़ा काम किया। कई बार खास करके आजकल के नवयुवक और वो नवयुवक जो वैदिक विचारधारा से कहीं ना कहीं खिन्न रहते हैं, या कोई ईर्ष्या है, या कुछ संगठन विशेष के लोग जो आर्य समाज को पसंद नहीं करते हैं, किसी न किसी बहाने से उनको आलोचना करनी होती है, वो अक्सर ये बात कह देते हैं कि ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता क्या है, क्या कर दिया आर्य समाज ने इस देश के लिए, क्या ऋषि दयानंद ने कर दिया। उनके लिए मैं खास करके कहना चाहता हूं, कोई आर्य समाज का कार्यकर्ता बोले ना बोले, कोई सामाजिक संगठन बोले ना बोले, परंतु कोई राजनीतिक व्यक्ति जब कोई बात कहता है तो उस बात के मायने निकाले जाते हैं। यदि कोई देश का बहुत बड़े पद के ऊपर बैठा व्यक्ति आर्य समाज के बारे में सकारात्मक टिप्पणी करता है तो पूरे देश में एक मैसेज जाता है कि आर्य समाज बहुत बड़ी संस्था है। और यदि वही व्यक्ति कोई नेगेटिव टिप्पणी आर्य समाज के बारे में करता है तो एक नेगेटिव मैसेज जाता है कि आर्य समाज ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया। देश की आजादी का अमृत महोत्सव हम लोगों ने मनाया, जब देश को आजाद हुए 75 साल हुए, और पूरे देश के अंदर लगभग 18 से 19 हजार कार्यक्रम सरकारों के द्वारा आयोजित करवाए गए, चाहे वो सरकारें प्रांत की थी, चाहे देश के स्तर पर केंद्रीय सरकार थी। और आपको जान करके दुख भी होगा और आश्चर्य भी होगा, किसी भी एक भी कार्यक्रम में जो आजादी के अमृत महोत्सव के नाम पर मनाया गया, उसमें ऋषि दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद और उनके सैकड़ों और हजारों अनुयायियों का नाम नहीं लिया गया। तब मैंने आर्य समाज के भजनोपदेशकों से, युवा उपदेशकों से, और जो आर्य समाज के वो प्रवक्ता हैं जो अक्सर मंचों पर जाकर के बोलते हैं, उनसे हाथ जोड़ करके एक ही बात कही कि ये ऋषि दयानंद सरस्वती जी की जन्म जयंती का 200वां वर्ष आ रहा है, आर्य समाज की स्थापना का 150वां वर्ष आ रहा है, और इन 2 वर्षों में हमें और कुछ भी नहीं करना है, एक ही काम करना है कि अपने गले में ढोल बांध करके अपने अपने पूर्वजों ने, जो हमारे पूर्वजों ने जो काम किया है, उसको गली गली चौराहे पर जाकर के हम आवाज लगा करके कहेंगे कि इस देश को आजाद करवाने में किसी एक संगठन का सबसे बड़ा योगदान है तो वो संगठन आर्य समाज है। एक व्यक्ति से सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हुए, प्रेरित हुए और आजादी के आंदोलन में अपनी जान को हथेली पर लेकर के चले हैं तो वो ऋषि दयानंद और उनके अनुयायी हैं। ये बात हमें जगह जगह जाकर के बतानी पड़ेगी। कई बार लोग कह देते हैं स्वामी जी आप तो आर्य समाजी हो, आप तो आर्य समाज की बात करोगे, मैं आर्य समाज से बाहर आपको लेकर के चलता हूँ। राजस्थान का अनुशीलन एक इतिहास लिखा है, किताब लिखी है, आप उसके इतिहास को पढ़ करके देखना। उस इतिहास में लिखा हुआ है कि आजादी के आंदोलन में ऋषि दयानंद और आर्य समाज ने अग्रणी भूमिका निभाई है। 16, 17, 18 नवंबर 3 दिन अगर आपने कहीं राकेश टिकैत जी को सुना हो तो सोरम का बड़ा चर्चा चल रहा है। सोरम है खाप मुख्यालय, खाप पंचायतों का सबसे बड़ा मुख्यालय सोरम उत्तर प्रदेश में। उसके इतिहास में ये लिखा हुआ है कि चंडी मंदिर के ऊपर बैठ करके गुरु विरजानंद दंडी, प्रज्ञा चक्षु जो अंधे हैं, वो सारे राजे रजवाड़ों को इकट्ठा करते हैं। उसमें ताता टोपे आते हैं, नाना फडणवीस आते हैं, रानी लक्ष्मीबाई आती हैं, और सबको चंडी मंदिर के पास बैठा करके इकट्ठा करके वो कहते हैं कि देश की आजादी के आंदोलन को लड़ना है, आपसी झगड़ों को छोड़ दीजिए, संगठित होकर, संकल्पित होकर एक मुट्ठी बना करके, मुक्का बना करके निकलेंगे, तब हम अंग्रेज को यहाँ से भगा सकते हैं। ये इतिहास सौरभ के इतिहास में आज भी लिखा हुआ है। यदि आपके यहाँ से कोई खाप चौधरी वहां गया हो तो उसको जरूर कहें कि वो पन्ने जरूर देख करके आए। इससे थोड़ा आगे जब चलते हैं, मैं उन घटनाओं का जिक्र नहीं करना चाहता कि ऋषि दयानंद एक चूहे को देख करके उनके जीवन को कैसे बदलते हैं। और जब ऋषि दयानंद अपने घर से निकले तो शायद उन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि मुझे माँ बेटियों के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी,
मुझे बेटियों को गायत्री मंत्र पढ़वाने की बात करनी, क्योंकि उस समय तो नारे लगाए जाते थे, स्त्री शूद्रों अधिकार, स्त्री को और शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं। महर्षि ध्यान ने वेद के वाक्य निकाल करके, मंत्र निकाल करके सबके सामने रखे और कहा, यथे मां वाचम कल्याणी मां बदानी जनेभ्य। इस वेद के पवित्र मंत्र को बोलने का, सुनने का अधिकार सबको है, चाहे कोई शूद्र के रूप में पैदा हुआ है, चाहे कोई महिला के रूप में पैदा हुआ है। ऋषि ध्यान जब घर से निकले थे तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि जातिवाद का जो जहर है मुझे उसको खत्म करना है। ऋषि ध्यान ने कभी ये भी नहीं सोचा था कि जिस वेद को कहते थे कि भस्मासुर उठा करके ले गए, वो तो पाताल लोक में चला गया, मुझे उस वेद का प्रचार करना है। ऋषि ध्यान ने यह भी कभी नहीं सोचा था कि इस देश के अंदर जिसमें अंग्रेज का राज्य है, वो अंग्रेज जिसका यूनियन जैक पूरे ग्लोब के ऊपर फहराता है, उसके राज में कोई सूर्य छिपता नहीं है, मुझे उसके खिलाफ अपने नौजवानों को तैयार करना है। ऋषि ध्यान ने शायद ये भी कभी नहीं सोचा होगा कि मुझे इन महिलाओं के विद्यालय खुलवाने, इन नवयुवकों को चरित्र निर्माण की शिक्षा देनी है, इनको तैयार करना है, वेद की प्राचीन संस्कृति की तरफ लौटा करके लेकर के जाना है। लेकिन ये सारी की सारी प्रक्रियाएं जब महर्षि दयानंद गुरु विरजानंद की कुटिया में बैठ करके, उनके चरणों में बैठ करके शिक्षा को अर्जित करते हैं और 3-3.5 साल की शिक्षा पूरी करने के बाद जब वहां से जाते हैं तो गुरु जी को एक ही आश्वासन देकर के आते हैं कि जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे आपने जो सिखाया है उसके ऊपर अमल करूंगा। और गुरु जी कहते हैं कि 2 संकल्प लेकर के जाने, वेद की मान्यताओं की पुनर्स्थापना करनी है और अंग्रेज को इस देश से भगाना, इन 2 मुद्दों के ऊपर काम करना है। इतिहास साक्षी है इस बात का। गुरु विरजानंद जी की कुटिया से, मथुरा से ऋषि ध्यान निकले, उसके बाद कभी लौट करके वहां नहीं गए और आजीवन लड़ते रहे, आडंबरों से लड़ते रहे और उन सारी की सारी पौराणिक कहानियों से लड़ते रहे जिनको सिद्धांत बना करके हमारे ऊपर थोपा गया था। अंग्रेज से लड़ते रहे, राजे रजवाड़ों से लड़ते रहे, बुराइयों से लड़ते रहे और ऋषि ध्यान आगे बढ़ते रहे। आप कभी इतिहास पढ़ करके देखना। और 2-3 तरह का मैं जानबूझ करके आर्य समाज से बाहर के लोगों की चर्चा आपके सामने कर रहा हूँ। पट्टाभी सीतारामैया का नाम आप सब जानते होंगे, जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ कांग्रेस का चुनाव लड़ा था। उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे और कुछ ही दिन के बाद जब महात्मा गांधी जी ने कहा कि आप गरम दल के नेता हो, कहीं आंदोलन दूसरी दिशा में न चला जाए इसलिए आप छोड़ दो, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने शहर स्वीकार कर लिया और पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाया। उन्होंने कांग्रेस का इतिहास और आजादी का इतिहास लिखा है। जो फर्स्ट एडिशन है जो उन्होंने 1948 में लिखा, उसके पेज नंबर 8 और 12 से पढ़ करके देखना, आपको अंदर से महसूस होगा कि हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ा काम किया है। वो कहते हैं उत्तर भारत के अधिकांश वो लोग जो नमस्ते जी कह करके बोलते हैं, उनका इस देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान है। ये वो बहादुर लोग थे जो अंग्रेज से टकराने की हिम्मत रखते थे। और आपको जान करके ये भी खुशी होगी, उस समय जब जेलों का सर्वे किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जो पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई, उन्होंने सारी जेलों का सर्वे किया और जेलों का जब सर्वे किया गया तो उसमें कई चीजें मिली। नमस्ते जी जिसको कहते हैं, मैं जिसको ऋषि की मौन विजय कहता हूँ, मैं लगभग 22 से 23 देशों का सफर करके आया हूँ। मुझे एयरपोर्ट के ऊपर खड़े होकर के लोगों से बात करने का मौका मिलता है और 90% से ज्यादा एयरपोर्ट के ऊपर जो व्यक्ति वहाँ लोकल सिक्योरिटी के लोग होते हैं वो आपको नमस्ते जी कह करके बोलते हैं। जब वो नमस्ते जी कह करके बोलते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे गुरु की वो प्रेरणा है, मेरे गुरु की वो संकल्प आज देश दुनिया के कोने कोने में लहरा रही है। ये मेरे ऋषि की मौन विजय है। वो कहते हैं इतिहासकार के जब जेलों का सर्वे हुआ तो जेल के अंदर जो कैदी रखे गए थे, जब उनसे मिलते थे तो वो नमस्ते जी कह करके बोलते थे। और वो कहते इससे आगे जब हम उनसे बहुत ज्यादा गहराई से बात करते थे तो पता चलता था कि वो प्रतिदिन संध्या करते थे। और इससे भी आगे बढ़ करके जब बात करते हैं तो वो कहते थे कि वो प्रत्येक रविवार को जेल के अंदर बैठ करके हवन किया करते थे। और इतिहासकार लिखता है कि इससे भी आगे जब हम बढ़ते हैं तो जब वो सोने के लिए बिस्तर पर जाते थे तो उनके सिराने पर सत्याग्रह प्रकाश पाई जाती थी। और सत्याग्रह प्रकाश का मतलब उस समय होता था अंग्रेजों के खिलाफ बगावत। आप ये कह सकते हैं स्वामी जी ये बात हमने कहीं पढ़ी नहीं, तो मैं कहता हूँ कि आज ही पढ़ करके देखना। एक पुस्तक का नाम है अनरेस्ट इन इंडिया, अंग्रेजी पुस्तक है और लेखक का नाम है वैलेंटाइन सिरोल। उस पुस्तक को पढ़ना, उस पुस्तक के पेज नंबर 7 के ऊपर वैलेंटाइन सिरोल लिखता है, ये 1907 की घटना है जब अंग्रेज 3 कृषि के काले कानून लेकर के आए और चाचा अजीत सिंह जो शहीद आजम भगत सिंह के चाचा जी थे और लाला लाजपत राय आर्य समाज के उसमें कद्दावर नेता थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। उन दोनों ने एक नारा दिया, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभालो। आपने कभी यदि शहीद आजम भगत सिंह की वर्तमान समय की फिल्में देखी होंगी तो ये गाना उसमें सबसे ज्यादा बजाया जाता है। ये उन दोनों का दिया हुआ नारा था।
उस समय अंग्रेज ने जितने भी आंदोलनकारी थे सबके ऊपर अंग्रेज अभियोग चलाता था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि दो लोगों के ऊपर बिना कोई अभियोग चलाए, अभियोग मतलब मुकदमा बिना कोई चलाए हुए उनको 6 महीने का कठोर कारावास दिया गया। तो वैलेंटाइन शिरोल जो है अरेस्ट इन इंडिया के पेज नंबर 7 पर लिखता है कि जहां जहां मैं आर्य समाज देखता हूं वहां अंग्रेजों के खिलाफ बगावत देखता हूं। ये लोग बात तो धर्म करके करते हैं, लेकिन इनकी हर शब्द में, हर योजना में एक ही बात होती है कि इस अंग्रेज को 7 समुद्र पार वापस भेजना है, इसलिए इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। वो लिखता है अपनी किताब के अंदर। और आप आजादी के आंदोलन का कोई भी पन्ना पलटते जाएंगे, ऋषि दयानंद और उनके अनुयायी आपको अग्रणी भूमिका में दिखाई देंगे। कर्नल ब्रूक के साथ और स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती की बातचीत की वो घटना आपको याद होगी, जब उनसे कर्नल ब्रूक ने पूछा कि आपको हमारे राज्य में कोई दिक्कत तो नहीं। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं मैं तो ईश्वर की सत्ता को मानता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो सन्यासी हूँ, पकड़ हूँ, घूमता रहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कर्नल ब्रूक कहता है आप हमारे राज्य की कामना कीजिए कि हमारा राज्य जो है यहाँ स्थापित हो जाए। महर्षि दयानंद मना कर देते हैं, वो कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, मैं इसकी कामना नहीं कर सकता। स्वदेशी राजा सर्वोपरि होता है और विदेशी राजा कभी अच्छा नहीं हो सकता, चाहे वो माता पिता के समान व्यवहार क्यों न करे। महर्षि दयानंद की ये बात सुनकर के कर्नल ब्रूक्स कहता है अगर इस बात का पता आपकी इस बात का पता महारानी विक्टोरिया को चल गया तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। तब महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं यदि मुझे तोप के मुंह के सामने बांध करके मेरे शरीर के चित्रे उड़ा दोगे या मेरे हाथ की उंगलियों को मोमबत्ती बना करके और दीपक के ऊपर जला दोगे तो भी मैं सत्य ही कहूंगा, सत्य के अलावा मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। ये महर्षि दयानंद सबसे बड़े अधिकारी जो अंग्रेज अधिकारी उसके सामने ये बात कह रहे हैं। महर्षि दयानंद से प्रेरित होकर के स्वामी श्रद्धानंद उनके मानस पुत्र बन करके आए। लॉर्ड मैकाले 1834-35 में जो कानून लेकर के आया, वो जो शिक्षा पद्धति लॉर्ड मैकाले लेकर के आया था, उसके खिलाफ आर्ष शिक्षा पद्धति लेकर के आए स्वामी श्रद्धानंद, जिन्होंने 4 मार्च 1902 को गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की और आर्ष शिक्षा पद्धति दी। उनका उद्देश्य सिर्फ गुरुकुल में कुछ संस्कृत के विद्वान तैयार करना नहीं था, वहां वो क्रांतिकारी तैयार करना था जो देश की आजादी के आंदोलन को लड़े। और इतिहास साक्षी है इस बात का। रैमजे मैकडॉनल्ड की आपने कहानी सुनी होगी, या जब लंदन का जो वहां का प्रधानमंत्री भारत में आता है और वो देखने जाता है गुरुकुल कांगड़ी को, कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ बम बनाए जाते हैं गुरुकुल कांगड़ी के अंदर। बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी वहां पर जाते हैं, स्वामी श्रद्धानंद जी से बात करते हैं कि हमें ये गुरुकुल देखना है और हमें ये शिकायत मिली कि आपके यहाँ बम बनाए जाते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी ने कहा कि बिल्कुल बम बनाए जाते हैं, आइए चलो मैं आपको फैक्ट्री दिखाता हूँ। स्वामी श्रद्धानंद जी ने पूरे गुरुकुल का चक्कर कटवाया और वो अधिकारी कहते हैं कि हमें आपकी बात समझ में नहीं आई, वो फैक्ट्री दिखाइए जहाँ पर बम बनाए जाते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी कहते हैं मैं आपको फैक्ट्री भी दिखाऊंगा और वो बम भी दिखाऊंगा जो हम यहाँ तैयार करते हैं। आप लोग कभी गुरुकुल कांगड़ी जो पुण्य भूमि पुराना जो भवन है, जो गंगा की 4 धाराएं पार करके जाना पड़ता, कभी उसको देखना। आज भी बाहर प्रांगण में एक छोटी सी यज्ञशाला तो पूरी नहीं है, परंतु यज्ञकुंड आज भी सुरक्षित रखा हुआ है। उस यज्ञकुंड के सामने तख्त पर जैसे हम लोग बैठे, ऐसे स्वामी श्रद्धानंद जी बैठे और सामने गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को बैठाया। कंधे के ऊपर यज्ञोपवीत है, मोटी शिखा है, उभरा हुआ सीना है, मस्तक पर तेजस्विता है। अलग से वो दिखते हुए नौजवानों को देख करके अंग्रेज अधिकारी कहता है महाराज आप हमें बेवकूफ क्यों बना रहे हैं, वो बम दिखाइए। तब स्वामी श्रद्धानंद जी कहते हैं कि ये है वो बम जो मैं तैयार कर रहा हूँ। मैं कोई हाइड्रोजन बम या एटम बम तैयार नहीं कर रहा हूँ, मैं वो वैचारिक बम तैयार कर रहा हूँ जो यहाँ से निकलने के बाद अंग्रेज की ईंट से ईंट बजा करके उसको 7 समुद्र पार भेजने का काम करेंगे। ये काम गुरुकुलों में बैठ करके हुआ और वो घटना शायद आपको जरूर याद करनी चाहिए जिस घटना ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के पद तक पहुंचाने का काम किया। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। मैंने वो सारी जगह देखी जहां से उनको नीचे फेंका गया था। बाद में जहां गांधी सेटलमेंट बना और 2016 या 17 में नरेंद्र मोदी जी ने 1.5 किलोमीटर का वो एरिया भी खरीदा है जहां ट्रेन से महात्मा गांधी जी को नीचे फेंका गया था, वहां उनका म्यूजियम बनाया। वो सारी जगह मैंने देखी। जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे और उनको यहाँ से पैसे भेजे जाते थे भारत से जो पैसा भेजा जाता था वो बंद कर दिया। जब यहाँ का पैसा बिरला जी ने भेजना बंद कर
दिया। तो मदन मोहन मालवीय जी से महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मालवीय जी एक बड़ी दिक्कत है, मैं अपना आंदोलन हार जाऊंगा। मैं यहाँ जो काले लोग हैं, जो हबशी लोग हैं, जो जुलू जाति के जो लोग हैं, उनके लिए मैं जो संघर्ष कर रहा हूँ, और भारत के जो सिपाही है, जो नौजवान है, जो क्रांतिकारी है, जो भारत से बाहर रह करके आजादी का आंदोलन लड़ रहे हैं, मैं उनकी वकालत कर रहा हूँ, मैं वो सारा आंदोलन हार जाऊंगा। क्योंकि बिरला जी ने पैसा देना बंद कर दिया। उस समय बिरला जी होते थे जैसे आज के अडानी और अंबानी होते थे, उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। मदन मोहन मालवीय जी स्वामी श्रद्धानंद जी से मिलते हैं और स्वामी श्रद्धानंद जी से निवेदन करते हैं कि एक व्यक्ति वहां बहुत बड़ा संघर्ष कर रहा है, परंतु अपना आंदोलन पैसे के कारण से हार रहा है, आप उसकी मदद करें तो जरूर उसका कुछ न कुछ उपकार आप करें। स्वामी श्रद्धानंद जी दोबारा से अपने गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को बैठाते हैं और एक बात कहते हैं कि आज आपसे मुझे बहुत बड़ी अपेक्षा है। गुरुकुल के ब्रह्मचारी खड़े होते हैं और कहते हैं, गुरु जी बताइए क्या आदेश है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में बैठ करके एक आंदोलन चला रहे हैं और पैसे की कमी के कारण वो अपना आंदोलन हार रहे हैं। ब्रह्मचारी ने एक स्वर में कहा कि गुरु जी आदेश कीजिए क्या करना है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने कहा कि उनको पैसे की जरूरत है। ब्रह्मचारियों ने कहा कि हमारा 2 टाइम का भोजन बंद कर दीजिए, सिर्फ नाश्ता करके हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे, जो पैसा बचेगा उसको दक्षिण अफ्रीका भेजिए ताकि वो व्यक्ति अपना आंदोलन शुरू करे। परंतु सिर्फ भोजन से तो पैसा नहीं होना था। गुरुकुल के सभी ब्रह्मचारियों को कॉपी पेन दिए गए और आसपास का कांगड़ी का जो हरिद्वार का क्षेत्र था वहां पर नौजवानों को भेजा गया। पैसे इकट्ठे किए गए। आज से लगभग 100-125 साल पहले 1500 रुपए का मतलब होता था, आज के 1.5 से 2 करोड़ रुपए वो पैसे इकट्ठे किए और दक्षिण अफ्रीका भेजे गए मदन मोहन मालवीय जी के माध्यम से। और जिस समय वो महात्मा गांधी जी के पास पहुंचे तो उनकी आंखों की रोशनी बढ़ गई और वो कहते हैं कि अब मेरा आंदोलन दोबारा से प्रारंभ हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने कहा कि जब भी मैं भारत वापस जाऊंगा तो सबसे पहले गुरुकुल कांगड़ी की उस मिट्टी को नमन करने के लिए जाऊंगा जहां के ब्रह्मचारियों ने अपनी भूख को खत्म करके, अपनी रोटी छोड़ करके मेरे आंदोलन को सफल करने का काम किया है। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के पद तक पहुंचाने का काम इस गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने किया, जिस गुरुकुल की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद जी ने की थी और महर्षि ध्यान की प्रेरणा से की थी। स्वामी श्रद्धानंद जी थोड़े आगे बढ़ते हैं। 1919 जलियांवाला बाग की हत्याकांड की घटना आप सबको पता है, जब जनरल ऑडवायर ने निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाने का आदेश कर दिया और उस समय के जो अंग्रेज लेखक थे सबने लिखा कि लगभग 250 से 300 राउंड फायर हुए, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 1250 से ज्यादा गोलियां चली थी। बहुत से जो क्रांतिकारी थे कहिए या जो बिल्कुल सहानुभूतिपूर्वक कहिए अहिंसात्मक जो आंदोलन कर रहे थे गोलियों से मारे गए और बहुत से लोग जो उसके अंदर कुआं था उस कुएं के अंदर अपने आप को शहीद कर गए थे। ये इतना बड़ा जब आंदोलन हुआ, उस आंदोलन को जिस तरह से अंग्रेज ने कुचला, तो या तो आंदोलन 1857 में कुचला गया था, दूसरा फिर 1919 में कुचला गया। उस समय युवा नेतृत्व के रूप में स्वामी श्रद्धानंद जी के बिल्कुल समकक्ष जो चल रहे थे महात्मा गांधी वो थे। दादा भाई नौरोजी की एक तरह से पीढ़ी जो है वापिस अवसान की ओर बढ़ रही थी, उनकी उम्र ज्यादा हो चुकी थी, परंतु 1919 की घटना ने कांग्रेस को कोने में चिपका दिया। आंदोलन ठंडे बस्ते में चला गया। सारे के सारे लोगों ने बैठ करके सलाह की, विचार विमर्श किया, चिंतन मनन और मंथन किया कि दोबारा से आंदोलन कैसे खड़ा होगा। तब महात्मा गांधी जी ने एक बात कही थी कि मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जिसने मेरे लिए दक्षिण अफ्रीका में पैसा भेजा, और जब मैं दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आया और गुरुकुल कांगड़ी में गया तो मैंने उस दिन देखा था 60,000 लोगों की व्यवस्था एक जंगल के अंदर कर रखी थी। उस व्यक्ति की जो प्रबंधन की जो क्षमता थी उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। यदि स्वामी श्रद्धानंद जी इस कार्यक्रम का जो अधिवेशन 1919 के दिसंबर में अमृतसर में होना है, उस अधिवेशन के अध्यक्ष पद को स्वीकार कर ले तो ये आंदोलन सफल हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। लोगों ने बातचीत की, लंबे बात नहीं करते हुए इतना ही कहता हूं कि स्वामी श्रद्धानंद जी के सामने प्रस्ताव रखा गया। स्वामी श्रद्धानंद जी ने कहा कि बिल्कुल मैं आंदोलन का हिस्सा बनूंगा। स्वागताध्यक्ष नियुक्त किए गए, आंदोलन की तैयारी की गई, अधिवेशन की तैयारी की गई, जिसके अंदर देश दुनिया से कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। ऐसे जैसे आपने टेंट लगा रखा है, टेंट लगाया गया, भोजन की व्यवस्थाएं की गई, और जिस दिन कार्यक्रम होना था उससे ठीक एक दिन पहले तूफान आया, बारिश आई, टेंट तोड़ दिए गए, भोजन की सारी व्यवस्थाएं तहस नहस हो गई। दोबारा संकट पूरी की पूरी कमेटी के सामने था कि हजारों लोग आ रहे हैं, वो रुकेंगे कहाँ, अधिवेशन कहाँ होगा, भोजन कहाँ करवाएंगे।
स्वामी श्रद्धानंद जी का कद कितना बड़ा था, आप माप करके देखना। स्वामी श्रद्धानंद आर्य समाज के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के अमृतसर के एक एक गली के अंदर जाते और एक ही बात कहते हैं, हमने जो व्यवस्थाएं की थी वो तहस नहस हो गई। परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन पंजाब आतिथ्य के लिए जाना जाता है। कल सुबह रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर जो जो लोग कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने के लिए आएंगे, हम उनके भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते। आप उनको अपने घर लेकर के जाना, उनका स्वागत सत्कार करना, उनका भोजन करवाना और स्नान इत्यादि करवाने के बाद उनको कार्यक्रम स्थल पर लेकर के आना, आपको ये काम करना है। और इतिहास साक्षी है इस बात का, जो संगठन मर चुका था, जो आंदोलन मर चुका था, उस आंदोलन में दोबारा से प्राण डालने का काम स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया और उस दिन का जो अधिवेशन था वो सफल हुआ और दोबारा से आंदोलन खड़ा हुआ, आंदोलन आगे बढ़ना प्रारंभ हुआ। स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी दयानंद जी की परंपरा के जितने भी लोग हैं, श्याम जी कृष्ण वर्मा का नाम कौन नहीं जानता, अक्टूबर में जिनकी पुण्य जन्म तिथि थी। श्याम जी कृष्ण वर्मा को स्वामी दयानंद सरस्वती ने पैसे देकर के लंदन भेजा, वहां जाकर के उन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की और जितने भी क्रांतिकारी भारत से बाहर रहते थे सब इंडिया हाउस के अंदर रहते थे। वहां जो आर्य समाज का सत्संग चलता था, जैसे आपके यहाँ भी चलता होगा साप्ताहिक सत्संग, और साप्ताहिक रजिस्टर में हस्ताक्षर होते थे। दादा भाई नौरोजी जैसे बड़े बड़े लोगों के हस्ताक्षर जो है उस रजिस्टर के अंदर अभी मिले हैं। मुश्किल से 3-4 साल पहले जो फाइलें खोली गई है उसके अंदर उनके सबके हस्ताक्षर पाए गए आर्य समाज के कार्यक्रमों के अंदर। उनकी प्रेरणा से लाला हरदयाल, या मैं कितने लोगों के नाम लूं, श्याम जी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सत्येंद्र नाथ सान्याल और शहीद उधम सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान, कितने ही क्रांतिकारियों के आप नाम लोगे, सबकी प्रेरणा में आर्य समाज दिखाई देता है। शहीद आजम भगत सिंह की 4 पीढ़ियां ऋषि ध्यान और आर्य समाज से प्रभावित थी। आजकल कुछ लोग कह देते हैं कि शहीद आजम भगत सिंह तो कम्युनिस्ट थे, लेकिन कभी उनका इतिहास पढ़ करके देखना। शहीद आजम भगत सिंह की भतीजी वीरेंद्र सिद्धू जो BBC लंदन में काम करती थी, अभी मुश्किल से 1-1.5 साल पहले जिनका देहांत हुआ है, उन्होंने एक बड़ी सुंदर पुस्तक लिखी, आपको कभी समय लगे तो पढ़ना, शहीद आजम भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे, ये उस पुस्तक का नाम है। उसकी जब भूमिका पढ़ते हैं तो वो लिखती है कि शहीद आजम भगत सिंह के दादाजी ने, दादा अर्जुन सिंह जी ने लिप पोत करके यज्ञवेदी को तैयार किया है। उसके बाद उस यज्ञवेदी में संविधा बनने के लिए कौन आते हैं? वो कहते हैं चाचा अजीत सिंह और शरण सिंह आते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जब थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित होती है तो अंतिम आहुति के लिए कौन आते हैं? तब कहते हैं कि शहीद आजम भगत सिंह, जिसकी उम्र 23 वर्ष 5 महीने और 26 दिन थी, वो अपने आप को आहुत करने के लिए बलिवेदी पर खड़ा हो जाता है। आर्य समाज की प्रेरणा से जो परिवार बढ़ा, शहीद आजम भगत सिंह के दादा अर्जुन सिंह जी ने महर्षि दयानंद सरस्वती से यज्ञोपवीत लिया। उनके पिताजी किशन सिंह जी वेद की कथाएं करते थे, आर्य समाज के साप्ताहिक यज्ञ और कर्मकांड वो करवाते थे। उस सारी प्रेरणा में, जिनकी प्रेरणा में आर्य समाज था, उनको कुछ लोग कम्युनिस्ट लोग इसलिए उठा कर लेकर के चले गए क्योंकि आर्य समाज के लोग जब वो सो गए और अपने क्रांतिकारियों को, अपने महापुरुषों को छोड़ करके कोने में जाकर के बैठ गए, वो पूरा का पूरा आर्य समाज से प्रभावित परिवार रहा। उनकी जो आज 5वीं पीढ़ी है, भाई वीरेंद्र किरणजीत सिंह जी सिद्धू, उनको हम अक्सर कार्यक्रमों में बुलाते हैं। वैदिक जी जानते हो हमारे हर कार्यक्रम में आते हैं और वो अपनी 5 पीढ़ियों का बखान करते हैं कि किस प्रकार वो ऋषि ध्यान से प्रभावित रहे। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम को नहीं जानता। जिस तरह से आज हम लोग बैठे 50-100-200 आदमी, आर्य समाज शाजापुर का कार्यक्रम चल रहा है, स्वामी सोमदेव नाम के सन्यासी मंच से बोल रहे हैं और बोलते बोलते जब वो कह रहे हैं यदि आप बच्चों का निर्माण करना तो एक पुस्तक पढ़नी चाहिए, आगे लिखते हैं यदि राजा कैसा हो ये जानना है तो एक पुस्तक पढ़नी चाहिए, यदि आपको सभी मत मजहब मतांतरों की समीक्षा जाननी है तो एक पुस्तक पढ़नी चाहिए, इस देश के अंदर शिक्षा कैसे हो ये पढ़ना है तो एक पुस्तक पढ़नी चाहिए, स्वराज्य का सबसे पहला लिखित शब्द पढ़ना है तो वो पुस्तक पढ़नी चाहिए। ये सारी बातें कहने के बाद स्वामी सोमदेव जी कहते हैं, जैसे मेरे सामने ये पुस्तक विक्रेता यहाँ बैठे हुए हैं, वैसे भी वहां पर भी पुस्तक विक्रेता बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि इनके पास एक पुस्तक है जिसका नाम सत्यार्थ प्रकाश, वो सत्यार्थ प्रकाश लेकर के जाना। राम प्रसाद बिस्मिल उस समय का ऐसा नवयुग था, जो एक व्यक्ति में बुराइयां हो सकती है वो सारी बुराइयां राम प्रसाद बिस्मिल में है। सबसे अंतिम पंक्ति में बैठा है, शाम का समय है, सबसे पहले दौड़ करके सत्यार्थ प्रकाश लेता है और लेकर के घर चला जाता है। जो राम प्रसाद बिस्मिल 5-5, 7-7 दिन घर नहीं घुसता था, वो घर से बाहर नहीं निकलता है।
माँ बाप को चिंता हुई, जो हर रोज शिकायतें लेकर के आता था, उल्हाने लेकर के आता था, 5-7 दिन से बाहर नहीं निकल रहा, उसको ऐसा क्या पढ़ने को मिल गया। जब पिताजी ने दबाव बनाया तो उन्होंने बताया कि मैं तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहा हूँ। जैसा मैंने पहले जिक्र किया था, उस समय सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने का मतलब था अंग्रेजों के खिलाफ बगावत। पिताजी बहुत गुस्से में कहते हैं कि वैसे ही तू नालायक है, दूसरा तूने ये सत्यार्थ प्रकाश उठा ली, अंग्रेज को पता चल गया तो हमें भी काल कोठरी में डाल देंगे, इसलिए बेटा तू फैसला कर ले, या तो ये आर्य समाज को चुन ले या इस घर को चुन ले। राम प्रसाद बिस्मिल की कितनी बड़ी प्रेरणा रही होगी उसके हृदय के अंदर। वो कहता है कि पिताजी आपके वजह से मैं इस दुर्धरती के ऊपर आया हूँ, ये जीवन मैंने देखा है, लेकिन इस किताब ने मेरा जीवन बदला है, इसलिए ये पूरा का पूरा जीवन इस किताब को समर्पित है, इस आर्य समाज को समर्पित है, और ये जीवन मुझे देश की आजादी के लिए लगाना है, इसलिए मैं आर्य समाज को चुनता हूँ, मैं घर को छोड़ता हूँ। राम प्रसाद बिस्मिल रात के अंधेरे में पिताजी के कहने से घर को छोड़ करके चल पड़ता है। आर्य समाज मंदिर शाहजहांपुर में रहता है, और साथी किसको बनाता है? आपको इतिहास कैसे पढ़ने में दे रहा हूं, जो आपको अपने आप को जब पढ़ेंगे दूसरे आदमी को दिखाएंगे तो आपकी आंखों की चमक बढ़ जाएगी। पूरा आजादी के आंदोलन का इतिहास पढ़ करके देखना, यदि सबसे पहला कोई मुस्लिम नौजवान आजादी के आंदोलन का हिस्सा बना तो उसका श्रेय भी आर्य समाज को जाता है। आर्य समाज शाहजहांपुर के अंदर बैठ करके राम प्रसाद बिस्मिल का बहुत निकट साथी अशफाकुल्लाह खान आजादी के आंदोलन का हिस्सा बनता है। एक आर्य समाज मंदिर के कोने में बैठ करके नमाज पढ़ रहा है, दूसरा कोने में बैठ करके संध्या कर रहा है। उनको नमाज से और संध्या से कोई दिक्कत नहीं, परंतु दोनों का संकल्प था कि देश को आजाद करवाना है। और वो एक ऐसा समय भी आया जब कुछ मुस्लिम नौजवान, मतंद नौजवान जो आर्य समाज मंदिर को तोड़ने के लिए आए, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान अंदर बैठे हुए हैं। दोनों ने देख करके जब उनको सामने आते हुए देखा तो राम प्रसाद बिस्मिल थोड़ा उठना चाहा, परंतु अशफाकुल्लाह खान ने राम प्रसाद बिस्मिल को पीछे धकेल दिया और कहा कि तुम पीछे बैठो, इनसे बात मैं करता हूँ। गेट के ऊपर जाकर के कहा, यदि तुमने मेरे साथी की इबादत की जगह को तोड़ने का प्रयत्न किया तो मेरी पिस्टल की गोलियां तुम्हारी छाती को छलनी करने का काम करेंगी। और वो मुस्लिम नौजवान वापस लौट जाते हैं। एक ऐसे दो भाई की सगे भाई की तरह से रह करके जो व्यक्ति चलते हैं और आजादी के आंदोलन को लड़ते हैं, सारे क्रांतिकारियों का इतिहास पढ़ना, सबकी नींव में मिलेंगे राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और शहीद आजम भगत सिंह। इन सबकी प्रेरणा से सैकड़ों नवयुवक जो है देश की आजादी के आंदोलन का हिस्सा रहे। आप मेरे को ये कह सकते हैं कि स्वामी जी आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं, किसी ईसाई का भी नाम बताइए। क्या कोई ईसाई भी ऐसा व्यक्ति रहा जो आर्य समाज की प्रेरणा से आजादी के आंदोलन का हिस्सा रहा? तो मैं जरूर ये कहना चाहता हूं, आप कभी गूगल पे सर्च कर करके देखना, उस वहां पर एक व्यक्ति का नाम आपको मिलेगा। और वो व्यक्ति कौन थे? उस व्यक्ति को योजनाबद्ध तरीके से अमेरिका से भारत भेजा गया। और किस काम के लिए भेजा गया? जैसे आजकल नीचे नीचे ईसाईकरण हो रहा है ना, तो ईसाईकरण के लिए भेजा गया। और उस व्यक्ति को भेजा गया हिमाचल में। 1904 के आसपास जो व्यक्ति वहां घूम रहा है, और 1904 के आसपास इस देश के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या आई जिसको प्लेग कहते हैं। प्लेग की जब बीमारी फैली, उस प्लेग की बीमारी में आर्य समाज के कार्यकर्ता भी अपनी भूमिका निभा रहे थे लोगों की मदद करने में। परंतु आप सबको इस बात का गहराई से पता होगा, जो ईसाई मिशनरी होते हैं वो इस मामले में सबसे ज्यादा निपुण होते हैं कि वो सेवा के मामले में चूकते नहीं है। मेरे जैसे सन्यासी में अहंकार आ सकता है, मैं तो सन्यासी हूँ साहब, मैं छोटा काम क्यों करूं, मैं किसी कीचड़ में फंसे हुए व्यक्ति को क्यों निकालूं, किसी बीमार की क्यों सेवा करूं, परंतु वो नहीं चूकते हैं। यहाँ भी बहुत से नाम है, मैं नाम लूंगा तो एक तरह से उनका प्रचार होगा, मैं नहीं करना चाहता, परंतु वो सेवा के मामले में सबसे अच्छे माने जाते हैं। जब वो घूम रहे थे, घूमते घूमते उन्होंने देखा कि गांव के बड़े बुजुर्ग वो बैठे हुए हैं किसी घर में, और उस घर में किसी व्यक्ति को प्लेग का फोड़ा हो रखा है गले के ऊपर इतना बड़ा, और प्लेग का जो फोड़ा था उसके अंदर जो पस होती थी वो इतनी खतरनाक होती थी, उसके संपर्क में आने से व्यक्ति अंधा भी हो जाता था और उसका देहांत भी हो जाता था। परंतु आर्य समाज के एक साधारण एक बुजुर्ग कार्यकर्ता जो है अपने मुंह में घी भरता है, उसमें कट मारता है और अपने मुंह से पस निकालता और बाहर फेंक देता है, फिर घी भरता है, फिर पस निकालता और फिर बाहर फेंक देता है। इस बात को देख करके वो व्यक्ति सन्न रह जाता है कि ये कौन व्यक्ति है। आसपास के लोगों से जब उसने पूछा कि ये कौन व्यक्ति है, उन्होंने कहा जी ये तो आर्य समाज के कार्यकर्ता है। उन्होंने कहा कि आर्य समाज क्या है?
उन्होंने कहा जी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ दो, आपको आर्य समाज का पता चल जाएगा। वो व्यक्ति आर्य समाज के संपर्क में आया, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी, और सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद उस व्यक्ति ने ये संकल्प कर लिया कि मैं ईसाई धर्म छोड़ करके आर्य समाज का सन्यासी बनूंगा, और वो आगे चल करके स्वामी सत्यानंद बने। ये वही सत्यानंद थे जिन्होंने एप्पल की खेती जो है हिमाचल के अंदर सेब की खेती करना सबसे पहले जिस व्यक्ति ने प्रारंभ किया, जो अमेरिका से डिप्यूटेड था, उस व्यक्ति ने आर्य समाज की प्रेरणा से सन्यासी बनना स्वीकार किया। और उनके बाद वो आगे चले, लाला लाजपत राय जी के संपर्क में आए, आजादी के आंदोलन का हिस्सा रहे, और उसके साथ साथ फिर वो बाद में महात्मा गांधी जी के संपर्क में आकर के असहयोग आंदोलन, सारे आंदोलनों का हिस्सा बने। ये वो कड़ियां हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं बोलता चला जाऊंगा। मैंने इनको कहा था जब सुबह मुझे हाथ लगा देना, तो वो मैं सिर्फ इस बात को संक्षिप्त कर रहा हूँ, पर क्योंकि आप लोग सुन रहे थे इसलिए मैं लगातार बोल रहा था। कोई व्यक्ति कहे कि आर्य समाज ने क्या किया, हमें कम से कम अपने कार्यकर्ताओं को यह जानकारी होनी चाहिए कि इस देश की सांस्कृतिक नींव रखने की बात हो, इस देश की आजादी की नींव रखने की बात हो, सामाजिक नींव रखने की बात हो, तो उस नींव के अंदर ईंट बनकर के आर्य समाज का एक एक कार्यकर्ता ने अपना जीवन लगाया है, तब जाकर के ये भारत खड़ा हुआ है। जब इस देश को जैसी जरूरत पड़ी आर्य समाज ने वैसी भूमिका निभाई। महिलाओं को पढ़ाने की बात आई तो ऋषि दयानंद की पाठशालाएं खोलने की बात की। इस देश में जात पात का जहर खत्म करने की बात आई तो आर्य समाज ने अग्रणी भूमिका निभाई। इस देश को आजाद करवाने की बात आई तो आर्य समाज ने अग्रणी भूमिका निभाई। वेदों की पुनर्स्थापना करने की बात आई तो आर्य समाज ने अग्रणी भूमिका निभाई। देश आजाद हो गया। आप ये कह सकते हैं कि आजादी के बाद आंदोलन, इस सारे आंदोलनों में आर्य समाज का क्या योगदान रहा है, आपको जान करके खुशी होगी। 1969 से पहले तो बल्कि 66-67 की वो घटना है जब इस भारत के अंदर गोरक्षा की बात हुई और आर्य समाज के सन्यासियों के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन चला। दिल्ली के संसद भवन के सामने आर्य समाज के सन्यासियों के ऊपर गोलियां चलाई गई। आप लोग उसके साक्षी हैं सारे के सारे। उसको आर्य समाज के नेतृत्व में लड़ा गया। वो आंदोलन सफल हुआ नहीं सफल हुआ एक अलग बात है, परंतु आर्य समाज के एक एक कार्यकर्ता कफन बांध करके दिल्ली के ऊपर जाकर के खड़ा हो जाता है और सरकार को कहता है कि तेरी गोलियों में जो हिम्मत है चलाइए, हम गाय की रक्षा के लिए यहाँ पर खड़े हुए। उसके बाद मुझे स्वामी रुद्रवेश जी इस भूमि पर पैदा हुए, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये कुंडली का जब बुजुर्ग खाना तोड़ा गया जिसके अंदर हर रोज हजारों मुख पक्षियों को भी और पशुओं को भी, गायों को भी काट दिया जाता था। आर्य समाज के सारे कार्यकर्ता उस समय उभरते हुए नौजवान थे। 1969 की मैं बात आपको कह रहा हूँ। चाहे स्वामी रुद्रवेश जी की बात हो, इंद्रवेश जी, अग्निवेश जी की बात हो, चाहे उस समय के आदित्यवेश जी की बात हो, सूर्यवेश जी की बात हो, चाहे वरुणवेश जी की बात हो, सारे के सारे नौजवान यहाँ पर अपनी जान को हथेली पर लेकर के चले गए और बुजुड़ खाने को बंद करवा करके वापिस लौटे। उससे थोड़ा आगे चलते हैं। इसी भारत के अंदर, आजाद भारत के अंदर ऐसा होता है 1987 के अंदर पंजाब का देवराला का गांव और 16 साल की रूप कौर नाम की छोटी सी बेटी को जिंदा जला दिया जाता है जो डीएवी स्कूल की पढ़ी हुई थी। पति के साथ जिंदा जला दिया गया और कहा गया कि ये तो सती होना चाहती थी और सती तो धर्म में लिखा है, वेदों में लिखा है। तब आर्य समाज के यही सन्यासी जिनके नाम मैंने अभी आपके सामने लिख लिए हैं, दिल्ली से देवराला के लिए निकले 100 सन्यासी जिनके ऊपर हमले हुए, नाक काटने का प्रयास किया गया, तलवारों से जिनके ऊपर हमला किया गया, 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी जिनकी सुरक्षा में वहां की हाई कोर्ट ने लगाए और उसका परिणाम यह निकला आर्य समाज के सन्यासियों की बदौलत आर्य समाज के सन्यासियों ने खुद जयपुर में जाकर के अपना केस भी लड़ा और आंदोलन को पांडी नदी के किनारे लग जाकर के जब पुलिस ने रोक दिया और कहा कि हम देवराला नहीं जाने देंगे, देवराला गए तो उपद्रव हो जाएगा, सैकड़ों लोग मर जाएंगे। भारत सरकार ने जब तक यात्रा बांडी नदी से वापस दिल्ली नहीं पहुंची थी, फैसला करा कि आर्य समाज के आंदोलन की वजह से हमें यह बात समझ में आ गई है कि जो कुछ हुआ है गलत हुआ है और कानून बना आर्य समाज के आंदोलन की बदौलत कि कोई व्यक्ति सती प्रथा का काम करना तो दूर, सती प्रथा करना तो दूर, उसका कोई महिमा मंडन नहीं कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति महिमा मंडन करेगा उसको सजा भी मिलेगी और जुर्माना भी लगेगा। ये आर्य समाज की बदौलत हुआ है। उसमें भी शंकराचार्य जी ने बयान दिया था कि ये सती प्रथा तो वेद के अनुकूल, बहन शास्त्री देवी जी को तैयार किया गया। स्वामी अग्निवेश जी और इंद्रवेश जी ने कहा कि शास्त्रार्थ के लिए शंकराचार्य जी हमारी चुनौती को स्वीकार करें हमारी तरफ से, क्योंकि बात बहनों की है, बहनें ही शास्त्रार्थ करेंगी और संस्कृत में करेंगी, वेद के मंत्रों को आधार बना करके आपको बताएंगी कि ये कोई धर्म का काम नहीं है तो हत्या है।
शंकराचार्य जी पीछा छोड़ा करके उस समय भाग गए थे। उसे थोड़ा आगे चलते हैं, हमारे बुजुर्ग सामने बैठे, वो सारी बातें आपको याद होगी। 1992, 93 और फिर 96 में जो शराबबंदी आंदोलन चला, उसकी बदौलत पर यहाँ पर चौधरी बंसीलाल जी को हरियाणा में शराबबंदी लागू करनी पड़ी। 5000 कार्यकर्ताओं को लेकर के आर्य समाज के यही सन्यासी दिल्ली से हिसार के लिए निकले, जहाँ पर चौधरी भजनलाल जी के दामाद की शराब की फैक्ट्री चलती थी, उसके खिलाफ बगावत की और यहाँ की सरकार ने हरियाणा में शराबबंदी लागू करनी पड़ी। जितना आप आंदोलनों का नाम लेते जाएंगे, इन्होंने भाई साहब ने जैसे बताया, ईश्वर वैदिक जी ने, जब पंजाब के अंदर आतंकवाद, किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई एक श्वास निकाल करके बोल दे। लाला जगत नारायण जी में पंजाब केसरी अखबार चलाते थे। स्वामी इंद्रवेश जी और अग्निवेश जी, दो सन्यासी रात की ट्रेन से गए। पूरी ट्रेन में या तो ट्रेन के चालक बैठे हुए थे या एक टीटी बैठे हुए थे या दो सन्यासी बैठे हुए थे। उनको लेने के लिए आए ओम प्रकाश जी, और ओम प्रकाश जी के पुत्र का नाम भी ऋषि है। एक ही पुत्र, उसको सुबह 4 बजे जब वो लेने के लिए आए, वहां कर्फ्यू लगा हुआ, 4 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। आप उनका साहस देखिए, जिस प्रांत के अंदर आतंकवाद के नाम पर सब कुछ सन्नाटा है, कोई बोल नहीं रहा, 2 सन्यासी और एक पिता पुत्र रेलवे स्टेशन के ऊपर खड़े होते हैं। अगले दिन का बड़ा कार्यक्रम होता है और उसके बाद आंदोलन प्रारंभ होता है। भिंडरावाले का जो हाल हुआ बाद में आप सब जानते हैं, ये आर्य समाज की बदौलत हुआ। 2005 में अखबार के पन्नों को आप और हम रोज पढ़ते हैं, किस पन्ने पर क्या लिखा है आंखों के सामने से निकालते हुए जाते हैं। और एक पन्ने पर जब आर्य समाज के एक सन्यासी ने पढ़ा कि 2 करोड़ बेटियां मां के पेट में मार दी गई, कोई नहीं बोला। यही आर्य समाज के सन्यासी दोबारा फिर निकलते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जन्म स्थान टंकारा से लेकर के और जलियांवाला बाग तक पहुंचते हैं। 13 राज्यों की यात्रा निकालते हैं कि बेटियों को मां के पेट में मारना बंद कीजिए। बहुत से लोगों ने कहा, सन्यासी हो, तुम्हें क्या मतलब है बेटियों को मारो चाहे बचाओ? तो उन्होंने एक ही कहा कि मानवता कहती है मानव का मरना उतना दुखदायी नहीं होता जितनी मानवता की मौत होती है। और बेटियों को मार करके तुम सिर्फ मानव को नहीं मार रहे हो, मानवता को मार रहे हो। जिस माँ को इस देश का निर्माण करना है, जिस माँ की गोद में उन नौनिहालों को खेलना है, जिनको राष्ट्र का निर्माण करना है, उन माँ को तुम इस दुनिया को देखने से पहले मार रहे हो। इससे बड़ा जघन्य पाप कुछ नहीं हो सकता है। तो आर्य समाज के सन्यासी निकले। बाद में वर्तमान सरकार 2014 में पानीपत में आए प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने कहा कि मैं भी झोली फैला करके बेटियों की जीवन की भीख मांगता हूँ। वो आंदोलन आगे बढ़ा। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए एक ही बात कहना चाहता हूँ, आज यदि आप चाहते हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो तो आर्य समाज को अपनाना पड़ेगा। यदि आप ये चाहते हैं कि मेरा नौजवान वो नशे से दूर रहे, क्योंकि ये पूरी बेल्ट में जानता हूँ, इस क्षेत्र में मैं आसपास आता रहता हूँ, नशे में हमारे नौजवान को पूरी ग्रिप में इसने कर रखा है। और जो सूखा नशा यहाँ पर आया हुआ है, उसने तो परिवारों को बर्बाद करके रखा हुआ है। पिछले दिनों आपने घटना सुनी होगी कि नशे के लिए कुछ पैसे मांग रहा है बच्चा, माँ ने देने से मना कर दिया, और जब माँ सो गई तो चाकू उठा करके रसोई से माँ के गले में मारता है और माँ को मार देता है, क्योंकि सिर्फ 90 रुपए उसने नहीं दिए, उसको 90 रुपए का नशा करना था। यदि इससे बचना है तो नौजवानों को आर्य समाज में लेकर के आना पड़ेगा। आचार्य जी ने एक बात कही मेडिटेशन की, और मैं तो बल्कि ये कहना चाहता हूँ कि काम सिर्फ इसके ऊपर होना चाहिए। आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो मेंटल हेल्थ का है। यदि आप एनसीआरबी के आंकड़े पढ़ करके देखेंगे, 1,76,000 नौजवान प्रति वर्ष जो है इस देश के अंदर आत्महत्या करते हैं। 476 नौजवान जिनकी उम्र 19 से 23 साल तक की है, वो एक दिन में आत्महत्या मेरे देश में करते हैं। और उसका कारण क्या है? उसका कारण डिप्रेशन है, उसका कारण ये नशा है, उसका कारण उसको आपसी माहौल नहीं मिल रहा। ये माहौल आपको आर्य समाज से मिलेगा, ये माहौल उनको संध्या और हवन से मिलेगा, ये माहौल उसको मेडिटेशन से मिलेगा। जब वो बैठ करके चिंतन मनन और मंथन करेगा, प्राचीन वैदिक संस्कृति से जुड़ेगा, अपने बुजुर्गों के पास बैठ करके कुछ ज्ञान लेगा, क्योंकि जो बात इन बुजुर्गों के पास है वो गूगल पर तलाश करेंगे, आपको वो मिलेगी नहीं। जानकारियां गूगल पर बहुत है, पर संवेदनात्मक तथ्य इन बुजुर्गों के पास है। इन बुजुर्गों के पास बैठना प्रारंभ करें, आर्य समाज के कार्यक्रमों में आना प्रारंभ करें, और जो साथी आर्य समाज के कार्यक्रम करें उनकी पलकों पर बैठा करके उनका स्वागत करो, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी संस्कृति के लिए नहीं, इस पूरे समाज के लिए लड़ रहे हैं। और जब हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे तो ये सुंदर समाज बनेगा, और जब सुंदर समाज बनेगा तो चारों तरफ से एक ही आवाज आएगी, जो बोले सो है वैदिक धर्म की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और समय यदि ज्यादा मैं ले गया तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ।
और भाई ईश्वर वैदिक जी का मैं धन्यवाद इसलिए भी करना चाहता हूँ, एक बात कह करके अपनी बात वैसे मैंने खत्म कर दी है। इनसे मेरा परिचय कैसे हुआ, मैं बहुत पहले की बात है, यमुनानगर मेरा कार्यक्रम था, मेरा ड्राइवर भी साथ में था और एक दो साथी सिक्योरिटी में कई बार इमरजेंसी कार्यक्रमों में रखने पड़ते। हम 5-6 लोग थे, तो रास्ते में आ रहे थे, हमारी गाड़ी का टायर फट गया, तोता पंचर हो गया, तो ब्लास्ट होकर के वो टायर फट गया। पर ड्राइवर बहुत अच्छा साथी था, उसने कंट्रोल किया, चोट नहीं लगी, पर हम लोग खड़े हो गए बाहर। जैसे आए तो इनकी गाड़ी शायद तो गाड़ी थी आपके पास उसमें, ये क्रॉस करके गए, आपकी धर्मपत्नी जी भी साथ में बैठी हुई थी। उन्होंने देखा कि कोई सन्यासी है, और ये स्वामी रुद्रवेश जी, इंद्रवेश जी, अग्निवेश जी ने ये पगड़ी ऐसी चलाई थी, इस पगड़ी का मतलब सब समझ आते आर्य समाज के सन्यासी है। तो ये शायद 200-400 मीटर आगे गए, तो क्या दिमाग में आई मुझे नहीं पता, ये वापस गाड़ी घुमा करके लेकर के आए। उन्होंने कहा जी मेरा नाम ईश्वर वैदिक है, नाम मैंने इनका सुना था, तो मैंने स्वामी जी का नाम लिया कि मैंने कहा आप तो स्वामी रुद्रवेश जी के परिवार से हो। कहते जी मैं स्वामी जी के परिवार से हूँ, आप यहाँ कैसे खड़े हो। मैंने बताया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है। तो इन्होंने उसमें से खूब मदद करी, और ये भी कहा कि स्वामी जी कहो तो आप मेरी गाड़ी ले जाओ, इसको यहाँ छोड़ दो। परंतु जब तक हमने उस गाड़ी का अपना जो ट्रीटमेंट करना था वो किया। तो ऐसे साथी जो होते हैं ना, वो काम आते हैं। संगठन का यही फायदा होता है, संगठन का आदमी जहां भी मिल जाए उससे लाभ होता है। अभी हमारे गुरुकुल नरेला की पूर्वाचार्य थी डॉक्टर सुधा सोलंकी जी, 6-7-8 दिन पहले वो हमारे पास गए थे, तो शाम को वहां से चले, और उनको जाना था देहरादून। सहारनपुर से 22 किलोमीटर पहले गांव है रामपुर मनिहारन, उस गांव में जाकर के उनका एक्सीडेंट हो गया, और लगभग 9:30 के आसपास का टाइम था। उनका मेरे पास फोन आया कि जी ऐसे ऐसे हो गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं माता जी, आप सुरक्षित हैं। उनका हम सुरक्षित, पर गाड़ी पूरी टूट गई। मैंने कोई बात नहीं, गाड़ी का भी देखेंगे। तो वो जो दूसरी गाड़ी वाले थे उन्होंने शराब पी रखी थी, तो वो बदतमीजी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमारी इस रूप में मदद कर दो। मैंने कहा कि पुलिस में फोन करें, कि आप पुलिस में कर सकते तो आप करो। फिर मेरे दिमाग में मैंने कहा आप रुको, मुझे 2 मिनट का टाइम दो। मैंने सहारनपुर के साथियों से बात की, तो मैं कहता हूँ संगठन का कितना लाभ होता है। उस गांव के अंदर आर्य समाज के साथी मिल गए, मनिहारन जो है रामपुर मनिहारन। मैंने वहां के साथियों से बात की कि आप ऐसे ऐसे मदद करो आचार्य जी की। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 6 से 7 मिनट में अमेरिका की पुलिस इतने जल्दी नहीं पहुंच सकती, जितने जल्दी आर्य समाज के कार्यकर्ता वहां पहुंचे। और वहां जाने के बाद वो जो दूसरे लोग थे वो भी भाग गए, और माता जी को वो अपने घर लेकर के आए, गाड़ी को वहीं खड़ा कर दिया। अगले दिन उनकी कहीं ड्यूटी थी एग्जाम में, तो दूसरी गाड़ी करवा करके उनको वापिस भेज दिया। पर आर्य समाज के कार्यकर्ता 6 से 7 मिनट में उस घटना को जो है घटना के पास में पहुंच गए। तब मुझे लगा कि हम कितने बड़े व्यापक परिवार का हिस्सा हैं। हमारे परिवार के लोग दुनिया के कोने कोने में बैठे हुए हैं। तो ये जो परिवार है आर्य समाज का, इसको और बढ़ाना है, एक दूसरे की मदद करनी है, मदद करने वाले ही आर्य होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने तो इतनी थोड़ी देर में ही पूरा इतिहास, इतनी जानकारियां हैं भगवान, इतनी घटनाएं जिसके हम सब साक्षी बने हैं। ये इतना बड़ा ऐतिहासिक व्याख्यान, हम सब इसके साक्षी बने हैं। ये तो बहुत बड़े अध्ययन का परिणाम हो सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कार्रवाई श्रीमान श्याम रतवर्णी जी बताएंगे।